आज देखते हैं। इसके पहले आपको बता देते हैं कि आप मेरे चौथे वीडियो में जाकर देखेंगे, सर्च मारकर देखेंगे कि वैदिक गणित से घटाना। आप हिंदी में भी टाइप करके देखिए, इंग्लिश में भी टाइप करके देखिए, तो आपको मिलेगा वैदिक गणित से घटाना। तो वैदिक गणित से घटाना के अंतर्गत आपको मिलेगा सूत्र एकाधिकन पूर्वेन के प्रयोग से एकाधिक चिन्ह बिंदु लगाकर एवं परम मित्र की सहायता से घटाना। ठीक है, आज देखेंगे घटाना के अंतर्गत दूसरे नंबर में आ जाएंगे। दूसरा नंबर सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः के प्रयोग से घटाना। तो इसकी पहचान कैसे होगा, इसमें देखिए निखिलम नवतः चरमम दस्तः। निखिलम नवतः यानी क्या हो जाता है और चरमम दस्तः यानी क्या हो जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसका अर्थ हो जाएगा संख्या के निखिल अंकों को नौ में से तथा संख्या के चरम अंकों को 10 में से घटाने पर। इसका अर्थ हो गया, किनका अर्थ हो गया कि सूत्र निखिलम नवतः चरमम दस्तः के प्रयोग से घटाना। तो हमको तो सबसे पहले सूत्र का अर्थ मालूम होना चाहिए कि संख्या के निखिल अंकों को 9 में से घटाएंगे। तो निखिल अंक क्या होते हैं, तो निखिल अंक होगा इकाई के स्थान को छोड़कर जितने भी दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जितने भी अंक देखने को मिलेगा वो निखिल अंक है। और निखिल अंक को किस में घटाएंगे, 9 में से घटाएंगे। और जो इकाई अंक होते हैं चरम अंक, उसको 10 में से घटाएंगे। ठीक है, आप एक लिख लीजिए कि संख्या की इकाई को चरम अंक तथा संख्या की दहाई, साथ में सैकड़ा, हजार आदि अंकों को निखिल अंक कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि संख्या की इकाई को चरम अंक तथा संख्या की दहाई, सैकड़ा, हजार आदि को अंकों को निखिल अंक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद निखिल नवतः चरमम दस्तः। नवतः यानी 9 हो गया और दस्तः यानी 10 हो गया। स्पष्ट है कि निखिल अंकों को 9 से, नवतः यानी 9 से, और चरमम दस्तः, चरम यानी इकाई अंक को, दस्तः यानी 10 से घटाएंगे और इसमें उधारी हासिल लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए इसके बाद चलते हैं सीधा, अब हम उदाहरण में चलते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण जैसे कि हम इसको पहचानने के लिए जैसे 10, 100, 1000,
10,000 आदि ऐसी संख्या आपको दिखने को मिलेगा इसमें। यानी कि ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, तो ये इकाई अंकों के नीचे जो संख्या दिया रहेगा उसको 10 में से घटाएंगे तो बता देते हैं। उदाहरण एक लिख लेते हैं। 100 में 17 घटाते हैं तो देखिए यहीं पर घटा देते हैं, नहीं यहाँ पर नहीं घटाते, यहाँ पर घटा देते हैं। 100 में 17 घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 7 जो है चरम अंक है, इकाई अंक है, तो इकाई अंक को किससे घटाएंगे? 10 से घटाएंगे। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आता है, ठीक है। आप लाइन खींच लीजिए या 10 कंकड़ रख लीजिए और उसमें से 7 कंकड़ को निकाल दीजिए 10 में से, और बचेगा कितना? 3। ऐसे बता सकते हैं, या लाइन खींच कर भी बता सकते हैं, जैसे ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसमें से 7 लाइन को काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, इस प्रकार से हम ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। ये तो अपना ये इकाई का कैसे उनको घटाना है ये हो गया। अब इसमें दहाई में देखिए खाली 1 दिख रहा है, और 1 जो दिख रहा है उसको कितने से घटाएंगे? 9 से घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 8 प्राप्त हो जाएगा। और इस सैकड़ा में देखिए, सैकड़ा में कुछ भी नहीं है, तो सैकड़ा में कुछ भी नहीं है तो फिर इधर ये 1 ऐसे सैकड़ा में तो 1 है, वो कहाँ चला गया? ऐसा आ रहा होगा कि कैसे 1 कहाँ चला गया? तो हमको ध्यान देना है कि नीचे नीचे जो अंक है इकाई दहाई उसको ही ध्यान देना है। और निखिलन नौता चरम दस्ता का प्रयोग जो है होंगे वो कैसे उपयोग करेंगे उनका? तो जिनके अंक जैसे ऊपर में 10 100 1000 10,000 हो, तभी ये निखिलन नौता चरम दस्ता के प्रयोग से हल हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अभ्यास 1 में देखते हैं। चलिए इसको अभ्यास 1 में आपको देखने को मिलेगा। अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 1 प्रश्न 1। अब 100 में घटा लेते हैं 37 घटा लेते हैं। 100 में 37 घटा लेते हैं, इसको हल करते हैं। 100 लिख दीजिए और 37, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे करना है? फिर वही है कि निखिलन नौता चरम दस्ता के प्रयोग से घटाना है। तो ये 7 जो है ये चरम अंक है, इकाई अंक है, उसको घटाएंगे कितने से? 7 से घटाएंगे। 10 में 7 को घटाइए, कितना आ जाएगा? 10 में से 7 निकाल दीजिए। 10 लोग हैं और उसमें से 7 लोगों को निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे? 3 लोग बच जाएंगे। तो ये 3, ये 3। अब ये जो 3 जो दिख रहे हैं साथ के बाई और 3 दिख रहा है वो दहाई के स्थान पर है। तो दहाई के स्थान पर जैसे चरम अंक कौन सा है? इकाई अंक को बोला जाता है। बाकी जो अंक दिखता है उसको उनको निखिल अंक बोलेंगे। और निखिलम न होता यानी निखिल अंक को 9 से घटाएंगे, चरमम दस्ता, चरमम यानी इकाई अंक को 10 से घटाएंगे, ठीक है। तो ये 3 जो है वो निखिल अंक है, इसलिए 9 लोग में से 9 लोग है और उसमें से 3 लोगों को निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो 6 लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? रफकारी हो गया, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न दूसरा 100 में 89 घटा लेते हैं, ठीक है। तो 100 में 89 घटा लेते हैं तो ये 9 जो चरम अंक है इसको नीचे, अधिकतर इसमें नीचे को ध्यान दीजिए और ऊपर को ध्यान देने की तो आवश्यकता ही है, लेकिन पेपर में जो आता है वो 100 में 1000 में ऐसा आता है। तो 100 में जैसे कि चरम अंक है तो उसमें कितने से घटा देंगे? ये 9 को 10 में से घटाएंगे 9 को, तो 10 में से 9 निकल गया तो 1 बचेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब 8 जो है बच रहा है वो किससे घटेगा, 9 में 8 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 11 जो उत्तर आया है वो निकला तो चरम दस्ता के प्रयोग से आ गया है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं चलिए अब उदाहरण तीसरा देख लेते हैं, सीधा उदाहरण 3 अंक वाला देख लेते हैं। उदाहरण 3। अब हमको घटाना है 1000 में 537। इसके पहले हम देख रहे थे ऊपर 100 था, नीचे ऊपर मतलब 100 यानी कि इकाई दशक सैकड़ा और नीचे इकाई और दहाई वाला था। तो अब इसमें देखिए ये हल कर लेते हैं इसको, 1000 लिख लेते हैं 537। ये देखिए इसमें ये 7 जो दिख रहे हैं मतलब कार्य करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, या तो फिर कर लीजिए। देखो 10 में 7 निकाल दीजिए, कितना आएगा 3। बताया गया था कि चरम अंक है, ये चरम अंक को 10 में से घटाएंगे, और ये 3 जो दिख रहे हैं उसको कितने से घटाएंगे, 9 से घटाएंगे, क्योंकि वो निखिल अंक है, तो 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया। उसके बाद एक 5 है, उसको कितने से घटाएंगे, 4 कैसे आया, 9 को 5 से घटाए, अच्छा 9 को 5 से 9 में 5 घटाए हैं, क्योंकि ये 5 ये 3 और ये 5 जो है निखिल अंक है, तो उसमें कितने से घटाएंगे, 9 से घटाएंगे। ये जो दोनों दिख रहे हैं वो कौन सा अंक है, निखिल अंक है, और ये जो दिख रहे हैं वो इकाई अंक है। इस प्रकार से चरम अंक में 7 है, तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है। और इसमें 9 में 3 घटाएंगे तो 6, और 9 में 5 घटाएंगे तो 4, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये उत्तर हो गए, ठीक। अब उदाहरण जैसे 4 ले लेते हैं, उदाहरण 4 लेते हैं। इसमें 1000 में 333 घटा लेते हैं, 1000 लिख लेते हैं 333। चलिए इसको घटा लेते हैं, 10 में 3 घटाते हैं कितना आ जाएगा, 10 में 3 घटाते हैं तो 7, और 9 में 3 घटाते हैं तो 6, और 9 में 3 घटाते हैं तो 6। इसको हमने ऐसे इधर रब करके नहीं बताए हैं, इसको समझना है कि जो इकाई अंक है उसको 10 में से घटाएंगे, और जो बाकी जो अंक दिख रहे हैं दहाई और सैकड़ा में उनको 9 से घटाएंगे, नीचे अंक को घटाएंगे। यानी कि इसमें उधारी लेने की आवश्यकता नहीं है, काटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा इधर जो नीचे भी जितना अंक दिया है उनको पूरा निकले अनोथा चरम दस्ता के प्रयोग से घटाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभ्यास 1 तो कंप्लीट हो गया है, चलिए अभ्यास 2 देखते हैं। अभ्यास 2 में प्रश्न क्रमांक 1 ले लेते हैं। 100 में 1000 में 1000 में कितना घटा देते हैं, 123। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें ये 1000 123, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो अंक दिख रहे हैं वो कौन सा अंक है, चरम अंक है, और ये जो बाकी दिख रहे हैं वो निखिल अंक है। बताया गया था कि निखिलम नौता चरम दस्ता। निखिल जो चरम अंक, सबसे पहले शुरुआत करेंगे चरम अंक। ये जो लाइन है वो वाला इकाई अंक जो है चरम अंक होता है,
तो चरम अंकों को कितने कितने से घटाएंगे, ये 3 को कितने से घटाएंगे, 10 में से घटाएंगे। तो 10 में 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हिंदी अंक है। अभी हम जो है 6 बनाते हैं अभी, ये अंग्रेजी अंक है। ठीक है, अभी वैदिक में तो हमको इसको 7 पढ़ना है। ये 9 में 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये जो अंक है दहाई और सैकड़ा, उसको 9 में से घटाएंगे, निखिलम नौता है, निखिल अंक है वो। 9 में 2 घटाएंगे तो फिर इसमें भी 7 आ जाएगा, और इसमें 9 में 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, उत्तर हो जाएगा। इसके बाद और आगे आप लोग देख लेंगे, बाकी जो सवाल है बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी इसके बाद चलते हैं, पढ़ते हैं गुना। गुना पढ़ते हैं। घटाना के अंतर्गत आपको मिलेगा एक अधिक चिन्ह बिंदु लगाकर परम मित्र की सहायता से घटाना। ये मेरे चौथे वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको, और ये पांचवें जो वीडियो है उसमें आपको मिलेगा। घटाना के अंतर्गत दूसरे नंबर में आता है निखिलम नौतः चरमम दस्तः। ठीक है, आज पढ़ेंगे। फिर दूसरा नंबर इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गुना, और गुना के अंतर्गत पढ़ेंगे सबसे पहला सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन, सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन, एक एक तो समझते हैं, न्यूनन न्यून यानी होता है कम, और पूर्वेन वो सूत्र में लगा हुआ है उसके साथ में पूर्व, पहले। ठीक है, तो उसको तो ऐसा पूर्वेन बोल सकते हैं कि ये इसका पूर्वेन उसमें साथ में लगा हुआ है सूत्र का जो है। तो एक न्यूनन पूर्वेन कहने का मतलब यह है कि इसमें हमको एक कम करके घटाना है। साथ में भी इसके इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब किसी संख्या के सभी अंक न होना चाहिए। सभी अंक क्या होना चाहिए, न होना चाहिए। लिख लेते हैं कि चलिए ठीक है, इसको अब सुन लीजिए कि इसमें 3 स्थितियां होती हैं। इसमें 3 स्थितियां होती है। ठीक है, जब गुणक और गुण्य में। ठीक है, जब गुणक और गुण्य में पहले स्थिति क्या हो जाते हैं, अंक बराबर हो, अंक बराबर हो, अंक बराबर हो तो, और दूसरा स्थिति जो होते हैं अंक अधिक हो। तो क्या अधिक होना चाहिए, अर्थात 9 अधिक हो। तीसरा, अंक कम हो, अंक कम हो यानी कि क्या कम होना चाहिए, 9 कम हो। ठीक है, इस प्रकार से ये सूत्र एक न्यूनन पूर्वेन जब बनाएंगे, उसमें गुना बनाएंगे तो इसमें 3 स्थितियां होती है जब गुणक और गुण्य में। तो गुणक जो बोले तो उदाहरण जैसे कि हम लेते हैं, उदाहरण लेते हैं एक, स्थिति एक में देख लीजिए, देख लेते हैं स्थिति 1 नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद फिर स्थिति 1, स्थिति 2, स्थिति 3 जो दिखेंगे उसको आपको बारी बारी से समझाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे अंक बराबर हो, अंक अधिक हो, क्या अधिक हो, अंक कम हो। तो हमको एक मिनट पूर्वेन सूत्र के प्रयोग से
गुना कैसे हल करना है इसको पूरा बारीकी से देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, पूरा आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन है उसको ऑन करके रखिए, ताकि जो अगले वीडियो आपको वैदिक गणित में देखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, चलिए स्थिति एक, स्थिति एक में अंक क्या होना चाहिए, बराबर हो, अंक बराबर हो। तो कैसे बराबर हो, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण एक, जैसे कि ले लेते हैं 63 और 63 में गुना कर लेते हैं 99। ठीक है, अब इनका हल करते हैं। इनका प्रश्न बना के दिया रहेगा कि चलो प्रश्न क्रमांक 5 में दे दिया मान लो, तो उसमें लिखा रहेगा सूत्र एक दिन पूर्व के प्रयोग से गुना कीजिए, और ये पहला में दे देगा 63 गुना 99। तो इसको हमको 9 के एकम 9 9 98 27 ऐसा नहीं बनाना है। एक मिनट पूर्व इसका देखिए अंक बराबर हो, पहली स्थिति में क्या बोल रहा है, अंक बराबर हो। तो ये देखिए एक और ये दो और ये एक और ये दो, ये गुणक हो गया और ये हो गया गुण्य, चाहे इसको गुण्य बोलो चाहे इसको गुणक बोलो। तो दोनों अंक बराबर है, दोनों तरफ इकाई दाही और इकाई दाही दोनों तरफ है, दो दो अंक है। तो 63 गुणित 99। ठीक है, तो ये इसको दो भाग बना लीजिए। अब एक न्यूनयन पूर्वेन का मतलब क्या होता है कि एक न्यूनयन पूर्वेन मतलब होता है कि जो शुरुआत जो अंक है, हमको जो 9 9 दिख रहे हैं उसको कम नहीं करना है। जो बिना 9 का है, बिना अंक 9 का है, उसको हमको एक कम करना है। जैसे 63 में एक कम करेंगे तो कितना हो जाता है 62, और जो 62 आया है उनको हम कितने से घटाएंगे, जो 9 दिख रहे हैं 99 दिख रहे हैं उसमें से घटाएंगे ये 2 इकाई 9 इकाई के नीचे लिख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद जो 6 बच रहे हैं ये 9 के नीचे लिखिए दहाई में, ये भी तो 6 दहाई है। अब इसको घटाएंगे, इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो 9 में 2 निकाल लिए, 9 में 2 घटा दीजिए, 9 में 2 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, और 9 में 6 को निकालिए, 9 में 6 को निकालिए, 6 को निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 37 है यहाँ पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए 37 को, और ये वाला जो 62 दिख रहे हैं उसको भी नोट कर लीजिए। तो कितना आ गया 6236। लेकिन आपको यहाँ पर ये 63 गुणित 99 जो लिखा है उसको लिखना पड़ेगा और ये आता करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहीं पर हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। ठीक है, इसका उत्तर की जांच करने के लिए, साथ में उत्तर की जांच करने के लिए आता है, तो उत्तर की जांच बिल्कुल करेंगे हम लोग। इसको बारीकी से देखिए, ये ऐसा आपको गुना का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, ये ऐसा आपको गुना का चिन्ह बना लेना है बड़ा सा। ठीक है, अब इसमें से ये जो दिख रहे हैं, ये जो ये अंक दिख रहे हैं प्रश्न में 63, वो 63 को यहाँ लिख लीजिए 6 धन 3 करके। ठीक है, और यहाँ पर जो 99 दिख रहा है उसको भी लिख लीजिए 9 धन 9 करके, और बराबर लिख लीजिए। ये दोनों अंक को क्या कर लिए हमने, इसके बाएं और दाएं में वो लिख लिए गुणक गुण्य। तो ये इसका बीजांग निकालना है, तो बीजांग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंक दिए हैं जब तक वो 1 से लेकर 9 तक अंक प्राप्त नहीं होगा, आपको पहले वीडियो में बीजांक किसे कहते हैं बताया गया है, उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपको बीजांक के बारे में बताया गया है, परम मित्र अंक के बारे में बताया गया है, शून्य की खोज कहाँ हुई उसको बताया गया है। अब और उस वीडियो में आपको और पहले वाले वीडियो में मिल जाएगा कि 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, उनको भी देख लीजिएगा। अब देखिए इसको, ये 63 का बीजांक जो निकलेगा वो 6 धन 3 करके निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और
ये 9 आ गया। जबकि जैसे इसमें 99 है, चाहे वो 9 जो है 5 अंक में भी दिया रहा और 6 अंक में भी दिया रहेगा, तो भी उसका अंक हमेशा 9 ही आएगा। क्योंकि आप 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 9 एकम 9, तो 9 ही आया। 9 दिन 18, 8 1 9, 9 3 27, 2 और 7 9। तो 9 के पहाड़ा में हम गुना करते जाएंगे और उसको आपस में अंक को जोड़ते जाएंगे, तो 9 ही प्राप्त होगा। इसलिए इसको देख लीजिए, जोड़ लेते हैं। 9 9 18 होता है। ये एक अंक में आया क्या? नहीं आया, 2 अंक में आ रहा है। तो फिर उसको क्या करेंगे, 1 धन 8 करके लिखेंगे, तो 8 और 1 9 होता है। यहाँ भी 9 आया, लिख लीजिए। यहाँ भी 9 आया, लिख लीजिए। लेकिन हमको क्या करना है, गुना करना पड़ेगा, ऊपर में गुना करना है। 9 नियम कितना हो जाता है, 81 होता है। आपको बताया गया था कि 9 9 9 को जोड़ रहे हैं या गुना कर रहे हैं, तो उसका बीजांग हमेशा 9 ही आता है। तो देख लीजिए, ये 81 आया, 9 ने 81। 8 धन 1 करेंगे तो 8 और 1 कितने होती है, 9 होती है। 9 आ गया। अब इसमें से ये जो देख रहे हैं उत्तर, ये वाला, इसका भी बीजांग आपको निकालना है। कहाँ, यहाँ पर। तो क्या क्या है, 6 धन 2 धन 3 धन 7। अब सबको जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 और 7 18। ठीक है, ये 18 हो गया। 1 और 8 कितने होती है, 9। अगर ये वाला और ये वाला अगर जो अंक अगर समान आता है, ऊपर का और नीचे का, ऐसे तो इसमें बाएं और दायां का भी समान आया है। ये जरूरी नहीं है कि ये बायां और ये दायां अगर समान आए और ऊपर और नीचे का भी समान आए तो उत्तर सही हो, ये जरूरी नहीं है। देखना होता है, एक ऊपर का और एक नीचे का देखा जाता है। अगर वो बीजांग अगर समान नहीं आता है तो उत्तर ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आप उत्तर की जांच करके देखना है और इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा समझिए, देखिए। ये जो और एक सवाल और बता देते हैं स्थिति दूसरा में, तो आपको समझ में आ जाएगा उत्तर की जांच कैसे करना है। ठीक है, देख लीजिए।